प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध के समय भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहसन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए भारत की मित्रता की जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी बलिया पहुंच गए हैं। सीएम योगी कोरोना से निपटने के साथ साथ मौजूदा हालातों को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। सीएम योगी आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों के अधिकारियों संग बैठक करेंगे। सीएम योगी बलिया के बसंतपुर पहुंचेंगे, जहां पर आजमगढ़ मंडलायुक्त बलिया मऊ के डीएम सीएमओ के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आजमगढ़ मंडल के स्वास्थ्य अपर निदेशक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब भी सीएम योगी गोरखपुर में रहते हैं तो सीएम योगी गौशाला जाकर गौ सेवा जरूर करते हैं। सीएम योगी ने गौशाला जाकर गायों को गुड़ खिलाया। योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं गौशाला का भ्रमण जरूर करते हैं। बलिया और वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर एम्स का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। योगी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की राहत के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्यान्न और मेडिकल टीम की तैनाती के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आज देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन करगिल युद्ध में शहादत देने वाले 527 सैनिकों को याद किया जाता है। बता दें कि इस साल भारत 21वां करगिल युद्ध मनाएगा। इस युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिक पाकिस्तान के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। साल 1999 में मई से जुलाई तक चलने वाले ये युद्ध जम्मू कश्मीर के करगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुआ था। विजय दिवस पर भारतीय सेना ने करगिल में शहीद वीर जवानों को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय सेना की शौर्य गाथा को बताया गया है। आज करगिल दिवस पर दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस सहित तीनों सेना प्रमुखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और जवानों की शहादत को याद किया। बता दें कि करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में करगिल युद्ध हुआ, इसमें भारत की जीत हुई थी। उन्नीस सौ 1999 में दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाकर हमारे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीदों की याद में प्रयागराज में सेंट आर्टिस्ट ने बालू की रेत पर सूरवीरों की तस्वीरें बनाई है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। करगिल युद्ध में सरहद पर दुश्मनों को परास्त करने वाले बीएसएफ के जवान जयप्रकाश सिंह न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। दरअसल 2013 में 6 बीघा जमीन खरीदने को लेकर 3 साल के लिए जमीन का एग्रीमेंट कराया। पिछले 7 सालों में ना तो जमीन मिल सका और ना ही पैसा वापस हो सका। कानपुर देहात में 9 दिन से अगवा शख्स का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। अपहरणकर्ता ने अगवा युवक की रिहाई के लिए 28 जुलाई को 20 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी में अपहरण जैसे मामले एक के बाद एक आते जा रहे हैं। कानपुर देहात में 17 तारीख की रात से गायब हुए धर्मकांटा पर काम करने वाले कर्मचारी का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। 17 जुलाई से लापता है ब्रिजेश। पुलिस की 11 टीम ब्रिजेश की तलाशी में जुटी है। कानपुर शूटआउट में एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मनु 2 जुलाई की कहानी बता रही है। वीडियो में सीओ की हत्या पर मनु खुलासा कर रही हैं। शशिकांत की पत्नी मनु पांडे वायरल वीडियो में बता रही है कि कैसे सीओ की हत्या हुई थी।
संजीत अपहरण हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र के पिता और पड़ोसियों का सनसनीखेज बयान सामने आया है। हत्या में इस्तेमाल कार को ज्ञानेंद्र के घर से धक्का लगाकर पुलिस ने निकाला। कानपुर में संजीत के शव की तलाश जारी है। पुलिस और गोताखोर संजीत के शव की तलाश कर रहे हैं। अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। कानपुर में बढ़ते अपराध पर सीएम योगी सख्त है। कानपुर के एसएसपी पर गाज गिरी है। कानपुर के एसएसपी दिनेश पी का तबादला कर दिया गया। सीनियर अधिकारी के हवाले कानपुर अयोध्या होगा। बड़े जिले अयोध्या कानपुर में डीआईजी एसएसपी को पोस्ट किया गया। वहीं अलीगढ़ और चित्रकूट में डीआईजी नहीं आईजी तैनात होंगे। लखनऊ में 4000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच होगी। अनामिका शुक्ला मामले के बाद दस्तावेज की जांच होगी। दस्तावेजों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक जांच चलेगी। राजकीय विद्यालय एडेड स्कूल के शिक्षकों की जांच के साथ साथ संस्कृत विद्यालय के शिक्षक के शैक्षिक दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 48,661 नए केस सामने आए हैं और 705 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,85,522 हो गई है। देश में कोरोना के 4,77,882 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं अब तक 8,85,577 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना से 32,063 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के आंकड़े 63,000 के पार हो गए हैं। 24 घंटे में 2,984 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में रिकॉर्ड 429 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। 5 जिलों में 100 से ज्यादा केस आने से प्रशासन से लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी कानपुर डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज सभागार में घंटों समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 से 3 घंटे के अंदर उपचार दिया जाएगा, नहीं तो वो होम क्वारंटीन हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कोविड-19 मृत्यु दर को नियंत्रित कर दिया जाए। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। शनिवार को कोरोना के 244 नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,961 हो गई है। अब तक कोरोना से 3,495 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में 2,365 कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 429 नए केस सामने आए। 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना के कुल 5,982 केस बताए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना के 3,328 केस एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से 2,579 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और लोगों में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड L3 हॉस्पिटल से कोरोना मरीज लापता हो गया है। शनिवार को परिजनों को मरीज की लापता होने की सूचना मिली। राजपुर इलाके का रहने वाला है ये लापता मरीज। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एटा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अलीगंज तहसील प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। कोरोना काल में काम करने के नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। बरेली के एसएसपी ऑफिस में आने वाले फरियादियों की फरियाद सीसीटीवी के माध्यम से सुनी जा रही है। एक नया तरीका है। कोरोना को देखते हुए जन सुनवाई के दौरान फरियादी अपनी फरियाद लेकर आता है। वो सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी समस्या बताता है और अधिकारी फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। देहरादून समेत 4 जिलों में रविवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पहले दिन हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाया है।
कोरोना संक्रमण और बचाव को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए। जानकारी छिपाने वालों पर सीएम ने सख्त कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के जोधपुर में रातानाडा चौराहे पर अचानक वाटर पाइपलाइन टूटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पानी के प्रेशर से सड़क पूरी तरह से धंस गया। गनीमत रही कि वाहन बस 5 सेकंड की देरी से हादसे का शिकार होने से बच गया। दरअसल 20 साल पुरानी पाइपलाइन लगातार वाहनों के दबाव से कमजोर हो गई थी। अलीगढ़ में पुलिस और टेम्पो सवार पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल पशु तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने 2 तमंचा, 15 कारतूस, धारदार हथियार बरामद किया है। मेरठ में पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि वीडियो मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के योगीपुरम इलाके का है, जहां हत्या के मामले में तफ्तीश करने गई पुलिस पर कुछ दबंग लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। बागपत कोतवाली के गांधी गांव में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग और मारपीट हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लग गई और मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में लाइसेंसी बंदूक से चाचा ने भतीजों को गोली मार दी, जिससे एक भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आरोपी चाचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अंतु थाना क्षेत्र के बछान की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर वकील धर्मेंद्र चौधरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वकील की बाइक खराब रोड पर जंगल में मिली। लापता वकील का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऋषिकेश में खौफनाक वारदात का मामले सामने आया है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। शौचालय में शव को दफना दिया। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे की खबर से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र गांव खुशालगढ़ की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में मास्क पहनने की सलाह देना भारी पड़ गया। सीएनजी पंप पर मास्क पहनने को कहा गया, पर यह भारी पड़ गया। युवक ने मारपीट कर ली। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई गार्ड को भी युवकों ने पीट दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में प्रधान के बेटे को गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरे पक्ष से घायल शख्स का इलाज चल रहा है। मामले में दोनों पक्षों में से किसी ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। बरेली में कटिया डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। मारपीट में 5 लोगों की मौत हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाराणसी के पहाड़िया थाना क्षेत्र में संजय नगर कॉलोनी में पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के घर की कुर्की की। दरअसल कुछ महीने पहले संजय नगर स्थित संजय सिंह के घर पर चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। मामले में एक युवती ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनती जा रही है। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। राज्य में गांव बाढ़ में डूबे पड़े हैं। बारिश और बाढ़ से बिहार और असम दोनों ही राज्यों में हालत बेहद खराब है। दोनों राज्यों में बाढ़ से 37 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं असम में 122 और बिहार में 10 लोगों की बाढ़ और भूस्खलन से मौत हो गई है।
गोरखपुर में राप्ती नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति भयावह होती दिखाई दे रही है। अधिकारियों की लापरवाही से बांध मरम्मत में अनदेखी की गई। वहीं राप्ती नदी में कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोरखपुर में एक युवक की आमी नदी में डूबने से मौत हो गई। नाविकों ने शव को नदी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। खुराबार थाना क्षेत्र के फलहा की घटना बताई जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्चा बैराज पर मछली पकड़ने गए 2 लोग नदी के बीच टापू में फंस गए। नदी से बाहर निकलने का कोई सहारा न देख दोनों शख्स ने आसपास से गुजर रहे लोगों से बचाव की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तकरार बढ़ती जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए पर्याप्त सूझबूझ और क्षमता है। वेइडोंग ने कहा कि भारत चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हट गई है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। वहीं पैंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक भी हो सकती है। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर जारी बातचीत के कारण PP-15 पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है। अगस्त के महीने में फैंस को मनोरंजन की जबरदस्त डोज मिलने जा रही है। कई बड़ी फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है। अब एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करके रियल लाइफ स्टार सोनू सूद ने दशरथ मांझी के परिवार की मदद करने का वादा किया है। सोनू सूद ने एक फैन द्वारा किए गए ट्वीट के बाद वादा किया कि वो दशरथ मांझी के परिवार की मदद करेंगे। एक यूजर ने दशरथ मांझी के परिवार की वर्तमान हालात को लेकर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, सोनू सूद सर, ये दशरथ मांझी हैं, इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। फरहान अख्तर काम पर आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तले बनने वाली फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है। बहुत टाइम के बाद वापस काम पर आने की खुशी में फरहान का कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि काम पर वापस जाना एक राहत और खुशी है, लेकिन जिस समय मैं हूँ उसे देखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है।